राजेश का संभल इन दिनों चर्चाओं में है। इसके पीछे की वजह भी कई हैं। अब समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को संभल पहुंचेगा। सपा नेताओं का डेलीगेट्स हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेगा। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में सपा के कुछ सांसद और स्थानीय नेता सोमवार को संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलकर उन्हें सपा की ओर से 5-5 लाख रुपए देने की मदद करेंगे और उनको चेक देंगे। गौरतलब है कि बीते 24 नवंबर को संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में दूसरे दिन के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की जान गई थी। इसमें कई लोग इस हिंसा में घायल भी हुए थे। इसके संभल प्रशासन ने 10 दिसंबर तक में जिले में बाहर के लोगों के लिए एंट्री भी बैन कर दी थी, जिस कारण सपा नेताओं का डेलीगेशन संभल नहीं पहुंच सका था। संभल में पाबंदी खत्म होने के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल दौरे पर पहुंचेगा और पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करेगा। बता दें कि सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवारों के साथ मिलने के बाद 5-5 लाख रुपए का चेक भी उन पीड़ित परिवारों को देगा। ये देखेंगे भी वहाँ दरअसल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लोग मारे गए हैं उनको 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। उसी का चेक लेकर के हम उन लोगों को देने जा रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, हिंसा के बाद सपा कई बार संभल जाने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने नहीं जाने दिया। क्या लगता है कि आज संभल सपा का डेलीगेशन जा पाएगा? क्योंकि वो सीधे तौर पर कहना है उनका डेलीगेशन जाएगा और 5-5 लाख रुपए का चेक भी थमाएगा। देखिए अर्चना, जिस तरीके से अगर बात की जाए संभल की, संभल में जिस तरीके से दुर्घटना हुई, जिस तरीके से संभल में उपद्रव हुआ, जिस तरीके से संभल में तमाम तरह के जिस तरीके वहाँ पे देखा जाए तो काफी ज्यादा वहाँ पे उपद्रव हुआ। जिस तरीके से वहाँ पे जब मस्जिद की खुदाई, वहाँ पे मस्जिद के पास में जब मस्जिद वहाँ पे खुदाई करने की जा रही थी, उसके बाद जब जिस तरीके से वहाँ पे मंदिर मिला और मंदिर मिलने के बाद और उसके पहले की अगर बात करें कि जिस तरीके से वहाँ पे पथराव हुआ, आगजनी हुई, जिस तरीके से वहाँ पे 4-5 लोगों की जानें गई, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो बड़ी घटना थी, बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कई बार संभल जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रशासन उनको रोक दिया, नहीं जाने दिया। तो दूसरी चीज आपको बता दें कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा का डेलीगेशन संभल जाने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि 10 दिसंबर तक रोक लगी थी कि कोई भी बाहरी डेलीगेशन हो या इस तरह के लोग हो या किसी भी विपक्ष पार्टी के लोग हो, वो संभल नहीं जा सकते। उसके लिए प्रशासन ने रोक लगा दी थी। तो जाहिर है कि अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन फिर से तैयार है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक बार फिर से अखिलेश यादव के निर्देशानुसार एक बार फिर से सपा का डेलीगेशन जा रहा है, जिसमें कई सांसद मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में एक डेलीगेशन जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ पे 4 से 5 लोग मारे गए थे, उनको जो पीड़ित हैं उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किया था, जिसको देने के लिए आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने के लिए तैयार हो रहा है। जी राजेश, और जो सपा का डेलीगेशन है पीड़ित परिवारों से मिलकर 5-5 लाख रुपए का चेक भी उन्हें देने वाला है और उनको ढांढस भी बधाएगा। साथ ही उनका ये कहना है कि पीड़ित परिवारों के साथ न्याय नहीं हुआ, न्याय दिलाने की भी बात कही। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, उसके बाद वहाँ पे गोलियां भी चली जिसमें 5 लोगों की जानें गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके परिवार से मिलकर सपा का डेलीगेशन आज उनको संतावना देगा और उसके साथ ही साथ 5-5 लाख रुपए का चेक भी देगा, जिसको अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान कर चुके थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनको न्याय दिलाने की मांग भी करेगा, सरकार से मांग करेगा कि जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके परिजन जिनके घर के, जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है उस घटना में, तो जाहिर सी बात है कि उनको न्याय दिलाने की पूरी तरीके से मांग करेगा और ये आवाज उठाएगा, विपक्ष जो है आवाज उठाएगा, जो सपा वहाँ पे संभल में जो घटना हुई, जो लोग मारे गए हैं उनके साथ में, उनके परिजनों के साथ में।
जी राजेश, और आज जो डेलीगेशन जा रहा है सपा का पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए, उसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी है और उनके ऊपर तो ऑलरेडी कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। क्या लगता है कि आज पुलिस की तरफ से ये डेलीगेशन टीम संभल जा पाएगी और क्या जियाउर रहमान बर्क को इस डेलीगेशन में शामिल होने दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से अगर मैंने आपको बताया कि सपा का जो डेलीगेशन जा रहा है उसमें कम से कम 10 से 15 लोग शामिल हैं, क्योंकि आपने बताया कि उसमें कई सांसद मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि जियाउर रहमान जो संभल के सांसद हैं वो तो बिल्कुल वहां पे रहेंगे ही, क्योंकि साथ में आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जा रहे हैं। इनकी अगुवाई में पूरा डेलीगेशन जा रहा है। अखिलेश यादव के दिशा निर्देश अनुसार वहाँ पे काम करेगा, वहाँ पीड़ितों से बातचीत करेगा, उनके परिवारों से मिलेगा, उनके परिजनों से मिलेगा और उनको ढांढस भी बधाएगा, उनको न्याय दिलाने की बात भी करेगा। साथ ही साथ 5-5 लाख रुपए का चेक देने का वहाँ पे काम करेगा। जो मृतक है उनके परिजनों से, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। जी राजेश, जो संभल खबरों से दूर रहता था, शांति प्रिय था, वो पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा सुर्खियों में है। चाहे जियाउर रहमान बर्क का मामला हो, संभल हिंसा का मामला हो, या अब खुदाई चल रही है, बावड़ी खुदाई उसको लेकर है। क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं अब संभल में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से एएसआई ने सर्वे किया था, सर्वे करने के बाद तमाम चीजें निकल कर आई थी, जिसके बाद से लगातार संभल में अब संभल अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से महाभारत में कुरुक्षेत्र था, उसी तरीके से संभल भी उत्तर प्रदेश का कुरुक्षेत्र बन गया है। और वहां पे अगर देखा जाए तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक मतलब अगर देखा जाए तो आमने सामने नजर आते हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो वहां पे खुदाई की, तो जिस तरीके से एएसआई ने सर्वे किया था उस तरीके से वहां पे लगातार खुदाई चल रही है, बावड़ी की खुदाई चल रही है। इसके पहले भी वहां पे खुदाई की जा रही थी मस्जिद के पास, जिसके बाद वहां पे बवाल हुआ, हिंसा हुई। हिंसा में 4 से 5 लोगों की जाने गई, लेकिन अब वही संभल एक बार फिर से कुरुक्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है। वहां पे खुदाई अभी भी लगातार जारी है। एएसआई के सर्वे के अनुसार वहां पे खुदाई चल रही है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर सपा का डेलीगेशन संभल जाने के लिए तैयार, और देखना ये है कि क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से सपा के डेलीगेशन को संभल के अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि सपा की जो डेलीगेशन टीम है उनका ये कहना है कि वो पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाएंगे, साथ ही 5-5 लाख रुपए का चेक भी पीड़ित परिवार को देंगे। हर शहर प्राइम रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे